अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन एंड नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम मैथमेटिकल मेथड 2 का लेक्चर नंबर 15 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रल क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मेथड 1 का इस्तेमाल करते हुए। पिछली वीडियो में भी हमने मेथड 1 का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रल क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड किया था। हमारे पास जो मेथड 1 था वो क्या था, वो कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल क्वेश्चन बाय कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन दी गई है उसको हम लिख लेंगे। इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन जो इंटीग्रल क्वेश्चन दी गई है इसकी इनिशियल कंडीशन भी फाइंड करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स की जगह हम जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास फाई ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो के, ये हमारे पास फर्स्ट इनिशियल कंडीशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। जब हम इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस, तो इसका डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी। जब इसमें हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस टी फाइव ऑफ टी जीरो से एक्स। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स फाइव ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अगर आप गौर करें तो जब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, तो हमने जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेते थे तो उसके बाद जो है ना फर्दर हमारे पास उसमें इंटीग्रल आ जाता था। तो अब हम उसका हम क्या करते थे, सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, तब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती थी। लेकिन इस केस में एक अलग है कि जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है फाइव डैश ऑफ एक्स, तो इसमें इंटीग्रल तो ख़त्म हो चुका है लेकिन इसमें फंक्शन आ चुका है फाइव ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, आप अपनी जनरल फॉर्म इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, ई का इंटीग्रल माइनस पी ऑफ एक्स डी एफ एक्स। तो हमारे पास जो पी एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। तो हम इसमें पुट करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर बाई टू। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 2 के साथ दोनों साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू फाइव डैश ऑफ एक्स। तो इसको आप देख लें तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इस तरह सिंपलीफाई करने के बाद हम इसको इस तरह भी, यानी कि इसको हम रीअरेंज करेंगे। ये साइड ये जो इक्वेशन है हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी और ये इस तरह इस साइड पे रहेगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और फाइव डैश ऑफ एक्स को हम डी बाई डी एक्स फाइव एफ एक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि हम इसको प्रोडक्ट रूल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हम इसका अब मज़ीद इसको सिंपलीफाई करेंगे, मीन इसका हम इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हम इसको इस फंक्शन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा। डिवाइड होने से पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइव ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर एक्स बाई टू जीरो से एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। तो हमारे पास जो फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है, ई की पावर एक्स बाई टू जीरो से एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस या फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। और जो है ना, जो हमारे पास जो फाइव डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, इसको आपने मज़ीद क्या करना है, इसको आपने मज़ीद क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद सॉरी, इसको जब आप इतने वैल्यू में पुट करना है, पुट करने के बाद आपने एक्स की जगह जीरो पुट करना है। जीरो पुट करने के बाद आपके पास दूसरी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन आ जाएगी। दूसरी जब इनिशियल कंडीशन आ जाएगी तब आपने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन फाइंड करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर जो आपके पास इस वैल्यू को इसमें पुट करने के बाद क्वेश्चन 3 बनेगी, उसको आपने क्या कर देना है, सेकंड डेरिवेटिव उसका लेना है। सेकंड डेरिवेटिव जब आप लेंगे उसके बाद आपके पास जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। जो जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो आप उसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस से नेक्स्ट वीडियो में हम इस और क्वेश्चन के साथ, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो कहता है कि फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो से एक्स एक्स टी फाइव ऑफ टी डी टी। वो कहता है कि हमारे पास एक वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन दी गया है। वो कहता है कि मेथड 1 का इस्तेमाल करते हुए इस वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन का क्या करें, सोल्यूशन फाइंड करें। और हमारे पास जो मेथड 1 है वो क्या कहता है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन आपने क्या करना है, इस इंटीग्रल इक्वेशन को पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
इनके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो है ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। उसको लिख लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, उसको हमने सिम्प्लीफाई करना है मज़ीद। इसमें आप अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट हो रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। एक्स को कॉमन लेने के बाद हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो हम पहले की तरह हम क्या करेंगे, हम इनिशियल कंडीशन फाइंड करेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह हम इसमें जीरो पुट करेंगे। जब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास फाइव जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन। और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक एक्स का और ये टोटल फंक्शन है। तब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वैसे के वैसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब उस पे जब ये हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे के वैसे, डेरिवेटिव ऑफ वन। फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा। इसको आपने क्या करना है, सिम्प्लीफाई करना है। जब सिम्प्लीफाई करने के करेंगे तो वन प्लस एक्स और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी। हमने क्या करना है, जो ना डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है इसमें। लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। उसके बाद आपने इसको सिम्प्लीफाई करना है। सिम्प्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइव डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइव डैश ऑफ एक्स इजकल टू वन प्लस एक्स, एक्स फाइव ऑफ एक्स प्लस जीरो से एक्स टी फाइव ऑफ टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे ताकि हम दूसरी इनिशियल कंडीशन भी फाइंड कर सकें। तो एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइव डैश ऑफ जीरो की वैल्यू आएगी वो वन आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड इनिशियल कंडीशन भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन है वाई फाइव डैश ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स डॉट एक्स फाइव ऑफ एक्स प्लस जीरो से एक्स टी फाइव ऑफ टी डी टी। इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो ये कैसे बनेगी कि ये सारी टर्म क्या आ जाएंगी, दूसरी साइड पे आ जाएंगी। दूसरी टर्म जब दूसरी साइड पे आएगी तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जीरो से एक्स, इंटीग्रल जीरो से एक्स टी फाइव ऑफ टी डी टी आ जाएगी। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन 3 को अगर आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर जो हमने 2 फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो से एक्स टी फाइव ऑफ टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में इस फंक्शन की जगह हम वो वैल्यू हमने जो इक्वेशन 3 फाइंड किया वो पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू फाइव डैश ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स डॉट फाइव ऑफ एक्स। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से एक्स की वैल्यू को हमने रीअरेंज करना है कुछ इस तरह से। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये बच जाएगा। उसके बाद हम इसको अगेन रीअरेंज करते हैं। जब हम इसको अगेन रीअरेंज करेंगे, नीन हमारे पास ये जो माइनस वाली टर्म है इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। जब इस साइड पे ले आएंगे तो इसमें से हम क्या करेंगे, फाइव ऑफ एक्स को कॉमन लेंगे। फाइव ऑफ एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस एक्स की क्यूब। तो इसकी इक्वल आ जाएगा एक्स फाइव ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स की वैल्यू को कॉमन लेंगे इसमें से। अब इसमें से फाइव ऑफ एक्स में यानी कि एक्स की वैल्यू कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और इसमें से एक्स एक बाहर आ जाएगा। तो इस एक्स से ये एक्स जो है ना कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा, फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फाइव डैश ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स वन ओवर एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद रीअरेंज करेंगे। ये फाइव ऑफ एक्स ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके से नीचे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हम पूरी इक्वेशन पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि जब किसी भी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम नीचे हम क्या अप्लाई करते हैं, log अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एल एन फाइव ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस एल एन ऑफ ए। तो इसको हम मज़ीद रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, एल एन फाइव ऑफ एक्स माइनस एल एन एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री। उसके बाद हम लॉग की प्रॉपर्टी जो है ना हम जानते हैं कि, तो ये
माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा बाई लॉग प्रॉपर्टी। तो ln फाई ऑफ एक्स ओवर एक्स से इक्वल केस क्या आ जाएगा, x³/3 के इक्वल आ जाएगा। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे मीन इसका जब आप एक्सपोनेंशियल लेंगे इस लॉ को, इस ln लॉगरिथम को कैंसिल करने के लिए, जब इस एक्सपोनेंशियल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax e⁻x³/3। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन स्टार को आपने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करने के बाद इसको आपने सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया था, इसको आपने इक्वेशन नंबर डबल स्टार का नाम दे देना है। उसके बाद आपने जो इनिशियल कंडीशन फाइंड की है वो आपने यूज़ करना है। यूज़ करते हुए ये जो कांस्टेंट है ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जब फर्स्ट कंडीशन आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है ना कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो जब हम इक्वेशन नंबर डबल स्टार को सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हुए, तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2। उसके बाद जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 x e⁻x³/3। तो ये हमारे पास जो गिवन इनिशियल इंटीग्रल इक्वेशन थी ये उसका सोल्यूशन है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।